दोस्तों नमस्कार सभी को। आज देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का 80 नंबर का पार्ट है। इसमें मैं आपको जैसा लिखा हुआ आप देख रहे होंगे फ्रूट्स यानी फल जो आप लोगों को बहुत पसंद हैं, बिल्कुल पसंद है और अपने शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। तो इनको बेटा खाते रहें और विभिन्न प्रकार के रोगों से इन फलों को खाकर दूर भाग सकते हैं। चाहे मासल फल को खाएं, चाहे ड्राई फ्रूट्स को खाएं। फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि आप जो फ्रूट्स पढ़ते हैं, फ्रूट्स की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? फ्रूट्स की डेफिनेशन दे सकते हैं, परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। तो परिभाषा किस प्रकार से दी जाएगी, इसमें परिभाषा पढ़ेंगे। फल किस प्रकार से पकते हैं, फल के क्या क्या कार्य होते हैं, फल की क्या संरचना होती है, तो वह सारे भाग इसके अंदर आप और हम लोग पढ़ेंगे। तो परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, यानी परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। ए मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट्स। ए मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट्स, यानी कि ये तो डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। तो ये परिपक्व का मतलब क्या हुआ? तो परिपक्व से तात्पर्य है कि जैसे ही परागण की क्रिया होती, पॉलिनेशन की क्रिया होती, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती, निषेचन जैसे ही होता है तो वह जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, वह परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। उसी को फल कह देते हैं। इस अंडाशय के अंदर, इस ओवरी के अंदर बीजांड के द्वारा बीज का भी निर्माण उस समय हो जाता है। तो इस फल के परिपक्व होने पर हार्मोन के क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इसमें कार्य की परिवर्तन होते हैं अंडाशय में। क्या? हार्मोन के माध्यम से इस ओवरी में विभिन्न फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, कार्य की परिवर्तन होते हैं। उस कार्य की परिवर्तन के दौरान इस ओवरी में या अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? एक तो उसके चारों ओर एक मांसल भित्ति बन जाती है, यानी गूदेदार भित्ति बन जाती है। मृद ऊतक का निर्माण हो जाता है। अम्ल, क्षार एवं शर्करा का निर्माण होने लगता है। अम्ल, क्षार एवं शर्करा का निर्माण होने लगता है। जैसे जिससे देखा है फल खट्टे होते हैं, मीठे होने लगते हैं। तो वो वह हार्मोन के कार्य की परिवर्तन के कारण ही अंडाशय में मुख्य रूप से इस प्रकार का परिवर्तन होता है। अब मांसलदार भित्ति बनती है। ये जो मतलब मांसलदार जो भित्ति जैसे बनती है, तो स्वाभाविक है वो भित्ति फल ओवरी की मोटी हो जाती है, अंडाशय की भित्ति वह मोटी हो जाती है। तो उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है, फल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो फल के चारों ओर जो भित्ति पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहा जाता है। यह 3 प्रकार की होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। यानी जो सबसे बाहरी होती है उसको बाह्य फल भित्ति यानी पेरिकार्प, जो मध्य में होती है उसको मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प, और जो अंदर होती है वो अंतः फल भित्ति यानी एंडोकार्प के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए कौन कौन से मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं एक जस्ट लाइक आम के फल को बनाकर बताता हूँ संरचना में। क्या? जब संरचना पढ़ते हैं किसी की तो संरचना में देखिए कि देखिए ये एक इमेजिनेशन डायग्राम है आम का, मैं बना रहा हूं। आप देखें
मैंगो का ये डायग्राम तो मैंने दोस्तों कितना बताया था, कितनी मतलब इसके ऊपर फल भित्ति पाई जाती है। तो देखिए ये जो है इसको बाह्य फल भित्ति कहा जाता है, एपीकार। ये आप देख रहे हैं गूदेदार, ये थोड़ा सा, इसको मध्य फल भित्ति कहा जाता है, इसको मीजो कार्प कहा जाता है। और जो रेड कलर की आपके द्वारा देख रहे होंगे कि अंदर बनी हुई है, इसको अंतः फल भित्ति कहा जाता है। कौन सी भित्ति कह रहे हैं बेटा? अंतः फल भित्ति कहा जाता है। एंडो कार्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। और इन तीनों को सामूहिक रूप से पेरिकार्प यानी फल भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये है। तो जो बाह्य फल भित्ति होती है, जब फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उस दौरान यह मुख्य रूप से कैसा लगने लगता है? एकदम पिलपिले टाइप की हो जाती है, बिल्कुल मतलब कहा जाए सॉफ्ट हो जाती है। फल भित्ति ये जो रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसको बाह्य फल भित्ति कहा जाता है, एपिकार्प के नाम से जाना जाता है। जब ये कच्चे फल रहते हैं तो उस समय यह ग्रीन कलर की होती है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। उस समय यह ग्रीन कलर की होती है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। अंदर के बाद जो गूदेदार जो मांसल भाग होता है, गूदेदार मांसल भाग होता है, वह मध्य फल भित्ति कहलाती है। वह क्या कहलाती है? ये देखिए ब्लैक कलर का मैंने गूदेदार भाग बनाया, उसको मध्य फल भित्ति कहा जाता है। मीजोकार्प यानी खाने वाला जो भाग होता है, खाने वाला जो भाग होता है वह मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प ही होता है। इसको छिलका भी कहा जा सकता है बेटा। जो अपन छिलका छीलकर बाहर फेंकते हैं तो इसको छिलका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए मीजोकार्प यानी खाने वाला जो फल का भाग होता है वह मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प के अंदर आप देख रहे हैं रेड कलर की एक मैंने भित्ति बनाई है जो बीज के चारों ओर पाई जाती है, जो बीज के चारों ओर पाई जाती सटी हुई होती है, जिसको अंतः फल भित्ति कहा जाता है, यानी एंडोकार्प के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? एंडोकार्प के नाम से। और फिर ब्लू कलर का जो बनाया है वह क्या होता है? सीड यानी बीज। वह क्या होता है? सीड यानी बीज होता है। तो इस प्रकार से किसी एक फल की या फ्रूट्स की आप स्ट्रक्चर बता सकते हो। तो विशेष ध्यान रखें कि इनको सामूहिक रूप से तीनों जो कार्प है, इन तीनों को सामूहिक रूप से पेरिकार्प यानी फल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये तो क्या होती है? स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसके टाइप्स के, फ्रूट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देख लें बेटा, एक तो ट्रू फ्रूट्स होता है और दूसरा फॉल्स फ्रूट्स होता है। तो बेटा ये कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। इनके क्यों ट्रू नाम दिया गया? सत्य फल क्यों कहा गया? क्या सत्य फल क्यों कहा गया इसको? और असत्य क्यों कह रहे हैं इसको? कूट फल कह दिया जाता है, कूट फल, और इसको सत्य फल। तो देखिए ये बनने के आधार पर इनको नाम दिए गए। वास्तविक तौर पर अभी मैंने क्या कहा था? परिपक्व ओवरी को फल कहा जाता है। परिपक्व ओवरी को फल कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य है कि फल का जो निर्माण होता है वह अंडाशय या ओवरी वाले भाग से होता है। निषेचन के बाद फल का जो निर्माण होता है वह अंडाशय या ओवरी वाले भाग से होता है। जब ऐसे फल जो
अंडाशय या ओवरी से विकसित होते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय या ओवरी से विकसित होते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल कहा जाता है। उनको ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल के नाम से जाना जाता है। जैसे है आपका पपाया ले लो, मैंगो ले लो, ये जो फल बनाया हुआ है ये मैंगो का फल है, ये ट्रू फ्रूट्स ही कहलाता है। पपाया है, मैंगो है, अमरूद है, भिंडी वगैरह जो होते हैं वो सत्य फल के अंदर आते हैं। दूसरा रहता है असत्य फल। देखिए, वास्तविक तौर पर फल का निर्माण अंडाशय से होता है, लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे थैलेमस या कैलिक्स के द्वारा होता है, थैलेमस या कैलिक्स के द्वारा जब फल का निर्माण होता है तब उसको फॉल्स फ्रूट या कूट फल के नाम से जाना जाता है। जब डेफिनेशन क्या दोगे? जब फ्रूट्स का निर्माण ओवरी को छोड़कर फ्लावर के अन्य भाग जैसे थैलेमस या कैलिक्स यानी कि पुष्पासन या बाह्य दल से मुख्य रूप से होता है, तब उसको कूट फल या फॉल्स फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनानास है, अंजीर है, कटहल है और बैगन है, भटा जिसको कहते हैं, नाशपाती है, यह मुख्य रूप से किसके अंतर्गत उदाहरण में आते हैं? फॉल्स फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? फॉल्स फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अधिकांश फलों की जो भित्ति होती है वो मांसल होती है। अधिकांश फलों की जो भित्ति होती है वह मांसल होती है। ऐसे फलों को सरस, मांसल भित्ति वाले फलों को सरस फल के नाम से जाना जाता है, सैक्यूलेंट के नाम से जाना। जिनकी भित्ति मांसल होती है, कैसी होती है भित्ति? मांसल यानी गूदेदार होती है, उनको मुख्य रूप से सरस फल कहा जाता है। उन फल को क्या कहा जाता है? सरस फल कहते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? सूखी होती है। उनके चारों ओर की भित्ति सूखी होती है, ड्राई होती है, शुष्क होती है, तो उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? शुष्क फल। क्या कहा जाता है? शुष्क फल के नाम से जाना जाता है, यानी ड्राई फ्रूट्स। किस नाम से जाना जाता है? ड्राई फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? फल में। अब आते हैं फल के कार्य। भाई फल के भी कार्य होते हैं, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से होते हैं, क्यों नहीं होते? सुनिए, देखिए क्या होते हैं। फल बीजों का स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। पहला कार्य, फल बीजों का स्थानांतरण करने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। फल बीजों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जो प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो उसमें बीजों को बचाए रखने का कार्य फल ही करता है। क्यों? फल के अंदर ही बीज पाए जाते हैं, ये आप लोगों को पता है। बीज को यांत्रिक सहारा देने का कार्य फल ही करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय फ्रूट्स और बीज सीड को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा जो दिया जाता है वो फल के द्वारा ही दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? फल के द्वारा ही दिया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल की जो पेरिकार्प होती है यानी आउटर जो लेयर होती है जिसको छिलका कहा जाता है, एपिकार्प होती है, वह ग्रीन कलर की होती है। अब स्वाभाविक है कि पौधे का ग्रीन भाग कोई सा भी हो तो वह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। क्या 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 करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। फल पकने के फलस्वरूप, या ये कहा जाए पके हुए जो फल होते हैं वो सुगंधित होते हैं, मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे होते हैं और रंगीन होते हैं। जो पके हुए फल होते हैं वो कलर्ड होते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए सुगंधित होते हैं। क्या? सुगंधित होते हैं और मीठे भी होते हैं। क्या होते हैं? मीठे भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा? फल के कार्य होते हैं। क्या होते हैं? फल के कार्य होते हैं। अब ये जो 80 नंबर का लेक्चर था उसमें आप लोगों ने फल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना।